प्रशासन भी मिला हुआ है मेरे ख्याल से, क्योंकि आप प्रशासन आएगा तो एक तरफ का बात तो नहीं ना सुनेगा। पुलिस जब भी आता है सिर्फ एक तरफ का बात सुनता है। हम लोग डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, हमारा डॉक्यूमेंट्स देखने को तैयार नहीं है। एसडीओ कोर्ट में केस चला, हम लोग वहाँ से एसडीओ स्पॉट निरीक्षण करके शॉर्ट आउट मैटर कर दिए और ऐसा क्लियर हो गया। बहुत दिन तक केस पर भी हम लोग गए, तारीख गुजरा। उसके बाद ये तारीख पर ये लोग जो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं राकेश बिहारी शरण, इनका बिल्डर, ये सब कभी नहीं। भ्रष्ट सरकार का भ्रष्ट प्रशासन है ये। पूरे तरीके से ये मनमानी चल रहा है, ज़बरदस्ती रोका जा रहा है, ज़मीन को घेरा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। पिलर संख्या 68 के पास में ये जगह है जहां पर आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से एक कच्ची पगडंडी है जो उस ओर जाती है। और ये जो कच्ची पगडंडी है इसे मजिस्ट्रेट के द्वारा कुछ साल पहले सार्वजनिक जो है घोषित कर दिया गया था। और ऐसी स्थिति में अब जो है कुछ लोग मिल करके इस पर अवैध जो है अतिक्रमण करके और फिर उसके बाद भवन निर्माण करना चाहते हैं। लोगों से सीधा जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि जो समस्या है वो क्या है और किस तरीके से पहले भी इसके ऊपर बातचीत हुई है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हुआ लाल शरण यादव। इसमें एसडीओ कोर्ट में केस चला, हम लोग वहाँ से एसडीओ स्पॉट निरीक्षण करके शॉर्ट आउट मैटर कर दिए और ऐसा क्लियर हो गया। बहुत दिन तक केस पर भी हम लोग गए, तारीख गुजरा। उसके बाद ये तारीख पर ये लोग जो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं राकेश बिहारी शरण, इनका बिल्डर, ये सब कभी नहीं गया। इसमें PRD का जो है नाला भी बैठा हुआ है, उसको ध्वस्त मैंने भीतर से कागजी काम करके ये अपना ज़मीन मापी कर लें, पब्लिक लैंड को छोड़ दें। बगल वाले द्वारा भी छोड़ा गया है। और ये जो कहते हैं इनका सेटबैक GY9 कर लिए हैं, पहले ही बना लिए हैं, इनका सेटबैक घट रहा है। इस वजह से भी ये जो चाहते हैं कि बाई फोर्सली जो है हम सब चीज़ कर लें, समझ रहे हैं। और पटना नगर निगम का कागज है सर, सारा डॉक्यूमेंट्स हमारे पास उपलब्ध है। नगर आयुक्त पटना नगर निगम, उनका देखिए सिग्नेचर सर। खुद SDO साहब अपने यहाँ पर बैठ करके उन्होंने डिसीजन दिया था। डेट के साथ देखिए सर 2010 में 30 जनवरी को। उसके बाद इनका ज़मीन का मापी भी हुआ है सर। इनका ज़मीन इधर निकलता है नहीं, उसका भी कागज़ है यहाँ लगा हुआ। ये सब आदमी का सिग्नेचर है सर, पब्लिक का है सिग्नेचर। और हम लोग सर देखिए ये ज़मीन की उनकी मापी हुई थी, ये ज़मीन की मापी हुई है सर, ये ज़मीन की मापी है। इसमें इनका ज़मीन इधर नहीं निकलता है सर। और हम लोग का रास्ता अवरुद्ध फिर भी किया गया था उस समय। तो हम लोगों ने नाला निर्माण नीचे करवाया सर, पटना नगर निगम के द्वारा नाला निर्माण रोका गया था, तो हम लोग रोड जाम किए थे, उसका भी कागज़ है सर यहाँ पे। हम लोग उस समय नाला निर्माण का रोकने पे हंगामा हुआ था, नहीं चली बिल्डर की मनमानी। और ये सब होने के बाद उसके बाद फिर 14 साल बाद फिर राकेश बिहारी शरण द्वारा ज़बरदस्ती यहाँ पे सर रास्ता हम लोग का अवरुद्ध किया जा रहा है। जो रास्ता सर हमारी हर एक माँ बहन का बाल बच्चा का शादी विवाह होता है तो गुरैया स्थान से पूजा करने देवी स्थान लोग जाते हैं, देवी स्थान से गुरैया स्थान जाते हैं, उसको सर अवरुद्ध किया जा रहा है। और इसमें थाना प्रभारी जो हैं एयरपोर्ट के पूरा इंटरेस्ट लेके मिले हुए हैं। अब क्या कारण है वही बता सकते हैं सर। हम लोग को यही कहना है और ज़्यादा कुछ नहीं। क्या मामला है, कब से इस तरीके से ये करीबन हम लोग उसमें जन्म भी नहीं लिए थे। ये 60-70 साल से यूज हो रहा है। ये सार्वजनिक रास्ता में यूज होता है। उधर देवी स्थान है, इधर गुरैया स्थान है। और जितने मोहल्ला वासी हैं पूजा करने के लिए, शादी है, विवाह है, किसी प्रकार छठ है, किसी प्रकार का कोई धार्मिक त्यौहार है, उसमें आते जाते हैं। और भी जो बाहरी लोग हैं यूज करते हैं, सभी मोटरसाइकिल वाले आ रहे हैं, इस रास्ते से आते जाते हैं और भी मोहल्ला वासी आते जाते हैं। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि एक केस नंबर इसमें दिखाया जा रहा है 4044 करके, वो किसी और चीज़ का केस था। उसमें कोर्ट का आदेश हुआ था कि आपका जो ज़मीन है वहाँ घेरिए, उधर वो लोग घेरे। उसके अलावा फिर इसमें 831 केस का इसमें अप्लाई करके किया गया CRWJC। उसके बेसिस पे ये कर रहे हैं। उसमें कोर्ट आदेश दे रही है कि आपका जो पिटिशनर का ज़मीन है उसका साउथ साइड से ये बाउंड्री वॉल किया जाए। उसमें हम लोग कहीं भी किसी प्रकार का कोई वायलेंस नहीं किए, अभी तक भी हम लोग वायलेंस नहीं किए और आगे भी वायलेंस नहीं करेंगे। हम लोग नॉन वायलेंस के तौर पे बस ये मांग करते हैं कि हम लोग का जो सार्वजनिक ज़मीन है, जो सार्वजनिक रास्ता है, उसको छोड़ दिया जाए। इससे पहले भी बात चली थी जब मजिस्ट्रेट का आदेश आया ये सार्वजनिक है, तब का क्या मामला था? उस समय भी मामला यही था कि जब रास्ता घेरा जा रहा, ये रास्ता ये लोग उस समय भी घेर रहे थे। ये करीबन आपको हमारे हिसाब से 2010 या 11 का बाद रहा होगा। उस समय भी इसको ये घेरने का प्रयास कर रहे थे इसी तरह से जैसे अभी घेरा जा रहा है। ये देखिए वहाँ पे, हट जाइए आप लोग, वहाँ देखिए ये खोदा गया है यहाँ पे,
उसी तरह से उस समय भी इसको प्रयास किया जा रहा था घेरने का। उस समय जो तत्कालीन वार्ड पार्षद थी हमारी श्रीमती आभा लता देवी, वो आई थी, और तत्कालीन जो एसडीओ सर थे, उनका नाम हमको नहीं पता है, वो भी आए थे और यहाँ बजाते यहाँ बैठक हुआ था। उनके द्वारा सारा चीज़ जो भी पेपर आपको दिखाया गया, उस पेपर का सारा नापी हुआ, सारा चीज़ लिखा गया, बताया गया। उसके बाद इसको फिक्स किया गया कि 15 फीट 5 इंच का ये आपका पूरा रास्ता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी ये ज़बरदस्ती यहाँ तो पहले ये बना है आपका 9 मंजिला बनाते एयरपोर्ट के पास है, इनका बैक पीछे क्लियर नहीं है, इसका भी इस पे आपको बैक साइड दिखाना था, इस वजह से लोग ज़बरदस्ती घेर के ये कर रहे हैं। इसमें पूर्ण रूप से ये अपना, चूँकि ये है वकील, ये जुडिशरी का गलत उपयोग कर रहे हैं और हम लोग आम आदमी हैं, हम लोग के पास किसी प्रकार का कोई पावर नहीं है। हम लोग चाहते हैं बस यही सरकार से कि हम लोग का जो वाजिब मांग है उसको पूरा किया जाए और ये सार्वजनिक रास्ता है जिसको समाज यूज करती है, उसको इस तौर पे छोड़ दिया जाए और इनका जो अपना रैयती ज़मीन है उसको खुशीपूर्वक ये घेर ले। हम लोग कोर्ट का आदेश को सम्मान्य करते हैं और कोर्ट का आदेश का हर कोई पालन करता है, हम लोग भी करते हैं। हम लोग ऐसा कोई आदमी नहीं है, कोई भी यहाँ क्रिमिनल आदमी नहीं है, सब यहाँ सामाजिक आदमी है, हर कोई अपना काम करता है, अपने काम से मतलब रखता है और हम लोग बस यही चाहते हैं कि उनका जो रैयती ज़मीन है उसको घेर लें और हम लोग का जो एसडीओ के द्वारा, तत्कालीन एसडीओ जो 2010 में थे, उनके द्वारा जो फिक्स किया गया था ज़मीन का रास्ता जो सार्वजनिक है उसको छोड़ दें और हम लोग का बस यही मांगे, इससे हम लोग ज़्यादा नहीं मांग सकते। जो भैया हुए हैं जो हाई कोर्ट के एडवोकेट बन गए हैं, हमारे साथ पढ़े वाला थे, हम जूनियर में थे, हम गरीब के बच्चा छोड़ दिए और वो पढ़ गए, तो वो हाई कोर्ट के पावर दिखाते हैं और गलत एलिगेशन लगा के हम लोग को क्रिमिनल घोषित करते हैं। कई बार कहें कि एक लोग आपराधिक किस्म के आदमी हैं, मतलब कि हम लोग क्रिमिनल ये घर में सभी ये लोग क्रिमिनल बना सकते हैं। वर्तमान में हमारे बड़े वाले भाई हैं, हमारे बड़े भाई वर्तमान में भी इंस्पेक्टर हैं, लेकिन हम लोग बस इतना चाहते हैं कि हम लोग को मतलब नहीं है पावर, किसी के पास पावर क्यों दिया जाता है, उसका सही जगह यूज करने के लिए, ना कि मिस यूज करने के लिए। आपको पावर दिया गया, जो गलत है उसको गलत कहिए, जो सही उसको सही कहिए। आप गलत को भी सही कर रहे हैं, उसके बावजूद बोलिएगा ये हमारा रास्ता है, तो उसमें तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं ना। जो सार्वजनिक रास्ता है उसको छोड़िए और आपका जो रैयती ज़मीन है उसको आप घेर लीजिए। स्वेच्छा से हम लोग उसको स्वीकार करते हैं, अपना रैयती ज़मीन को घेरिए आप, लेकिन ये आपका रैयती नहीं होता है। ये इसलिए रैयती नहीं होता है, इसको हम तो रोक लेंगे। कोर्ट से वाला कागज देखे पहले, इससे लेके जाओ, लेके जाओ, जैसे शाम में बैठक रखिए उदय जी के पास। देखिए ये बहुत दिनों से ये रास्ता, हम लोग रास्ता के लिए लड़ रहे हैं और इसका ज़मीन नहीं है, ऑलरेडी पीआरडीए ने निकाल के दे दिया है और सारा उसका एविडेंस है। और उसके बाद में इस पैसा वाला आदमी है, पैसा वाला आदमी तो जानबे करते हैं कि छोटे लोग को लिए कितना दबा के रखता है। वही वाला बात है कि हम बाहुबली से हम इस रोड को हम ले लेंगे और इसके लिए हम लोग पूरे मोहल्ला ने समय समय पर लिख के प्रशासन को हम ध्यान आकर्षित करते रहे हैं और प्रशासन ने हमको साथ दिया। यहाँ तक नहीं, सरकारी नाला साइड हो बुआ, सरकारी नाला सर बना हुआ है, यहाँ से लेके वहाँ तक कुल्हे पीआरडीए के और नगर निगम के सहयोग से सरकारी नाला बना हुआ है सर। और सरकारी नाला तभी बनता है जब गवर्नमेंट ज़मीन रहता है, उसके बाद ही सरकारी नाला बनता है। उसके बावजूद इसका कुछ भी नहीं है, पीआरडीए ने नापी करके ज़मीन को निकाल दिया है और अपना जो है वर्चस्व के लेके कि हम पैसा वाला आदमी है, हमें इसको करना है, हम प्रतिष्ठा की बात है। आज आप लोगों के साथ हाथापाई भी हुई। प्रशासन हम लोग के बरेली अरेस्टिंग कर रहा था हमको कि यही 2-3 को बोल रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। जबरदस्ती हमें खुद हम भी सरकारी जॉब में हैं और हम भी सरकारी जॉब में जानबूझ के राकेश बिहारी सर के कहने पर थाना प्रभारी नहीं है, जो हमको नहीं पता, हम दोनों को हुड आउट किए हैं। प्रशासन ढकेला ढकेले कॉलर पकड़े हैं और सिपाही तक कॉलर ढकेला ढकेले किया है और जबरदस्ती दबाव बना के चलो जिप्सी में तुमको अरेस्ट करते हैं। मतलब कहने का मतलब प्रशासन से मिलकर मारा नहीं, ढकेला ढकेल के थाना जो भी हो, हम लोग पर जबरदस्ती हुड आउट करके जानबूझ के कि धमका के हम ये भी बोले हैं कि हम आज भर काम रोक देते हैं, लेकिन कल हम फिर घेरेंगे, ठीक ना। हम जब आज काम छोड़ दिए तो तुम लोग क्यों रोड क्यों जाम कर रहे हो, इस तरह का बात बोल के हम आज काम छोड़ देते हैं, लेकिन अब फिर हम घेरेंगे और इस तरह से कह के रास्ता से हम लोग हटा है। एक दिन में कहते हैं कि हम एक दिन में घेरेंगे, तुमको जो करना है एक दिन में करें, कैसे संभव है। हम लोग भी नौकरी पेशा वाला आदमी है, नौकरी में जाएंगे तो एक दिन में कई संभव। जानबूझ के ये लोग जितना भी बिल्डर में है, जो बड़ा बड़ा आदमी है, मतलब बड़े बड़े पदाधिकारी लोग हैं और उस बिल्डिंग में रहते हैं, और उनका मिली भगत से राकेश बिहारी सरन और थाना प्रभारी के सहयोग से या जो भी हो थाना प्रभारी के सहयोग से ये लोग इस तरह के दबदबा करके ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं जो अनलीगल है, ठीक ना। और जिसे आम जनता के रास्ता को रोक रहे हैं, जबकि पहले भी पूर्व में भी बताया जा चुका है कि हम लोग जीते हुए हैं
जो भी एसडीओ केस से भी जो भी नापी वगैरह हो चुका है, सरकारी इनका लैंड है ही नहीं, लेकिन ये अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए दबाव बना के प्रशासन का सहयोग लेके ये ज़बरदस्ती अपना जो इनका 9 जो बिल्डिंग उनका बैक साइड पूरा करने के लिए ज़बरदस्ती घेर रहे हैं। किस लिए ये जो ज़मीन है इसको लेकर के विवाद चल ये रहा है? मेरा रास्ता ही था, हम लोग अपना केस लड़े, रास्ता हम लोग को छोड़ाया गया है, ऊपट्टी से छोड़ाया गया है, इपट्टी से भी छोड़ाया गया है, इसलिए हम लोग केस भी जीते हुए फिर भी रास्ता ये घेर रहा है और कोई हमको दिक्कत नाला भी गया हुआ है। नहीं तो मतलब इसमें अवरोध कार्यों में कौन डाल रहा है? वो लोग जो अपार्टमेंट वाला राकेश डाल रहा है, हम्म। राकेश डाल रहा है। आप लोग कब से इस रास्ते का उपयोग कर रही हैं? कब से हो गया लगता है 20 कर रहे हैं, जब से हो गया हम लोग तो 20 साल से 25 साल से हम हिले हुए, मेरा शादी को जब से हम ही रास्ता का अथी किए हैं। यूज कर रहे हैं? हाँ यूज कर रहे हैं। उससे पहले से भी ये रास्ता प्रयोग में आता रहा? हाँ शुरू से ही आता रहा है, कभी खानदानी रास्ता है, कोई अथी नहीं है, उसका उबरियरी कर रहा है। मतलब इसमें प्रशासन भी मिला हुआ है मेरे ख्याल से, क्योंकि आप प्रशासन आएगा तो एक तरफ का बात तो नहीं ना सुनेगा। पुलिस जब भी आता है सिर्फ एक तरफ का बात सुनता है। हम लोग डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, हमारा डॉक्यूमेंट्स देखने को तैयार नहीं है, सीधा बोल रहा है कि आपका ये जो है फॉल्सिफाई कर दिया गया है। यहाँ एक तरह से आर्बिट्रेटरी चल रहा है सर, आर्बिट्रेटरी चल रहा है, ठीक है, पूरा मनमानी चल रहा है एक तरह से, ठीक है। प्रशासन और भ्रष्ट सरकार का भ्रष्ट प्रशासन है ये, पूरे तरीके से ये मनमानी चल रहा है, ज़बरदस्ती रोका जा रहा है, ज़मीन को घेरा जा रहा है। और आज भी मतलब पैसा हमेशा जीत जाता है, गरीबी के ऊपर दौलत ही भारी पड़ता, तो आज भारी पड़ गया, आज भी भारी पड़ा है।